तो शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान कल ही सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। आज गणतंत्र दिवस की छुट्टी है और कल से मेट्रो सिटीज की भाषा में बात करें तो फ्राइडे फीलिंग होगी और दोपहर के बाद ही वीकेंड वाला माहौल बन जाएगा। मिड वीक में पहले ही दिन जिस तरह से प्रतिक्रियाएं मिली हैं उसके मुताबिक विवादों से पठान का शुभ लाभ हुआ है और आगे और भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है। अगर पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो पठान ने रिलीज के कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म आलोचक तरण आदर्श के मुताबिक बुधवार पहले दिन दोपहर 3 बजे तक 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। रात 8:15 बजे तक पठान की कमाई 25 करोड़ रुपए हो गई और रात खत्म होते होते 54 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गई। तो कुल मिलाकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग कलेक्शन केजीएफ चैप्टर 2 के नाम था। केजीएफ 2 के हिंदी वर्जन ने पहले दिन लगभग 54 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अब यह रिकॉर्ड पठान के नाम हो गया है। एक फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट ने शाहरुख खान की पठान के कलेक्शन को लेकर दावा किया कि पठान ने दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया है। यूएई और सिंगापुर में फिल्म नंबर 1 पर चल रही है। तो पठान फिल्म में विवाद से जिस एक पक्ष की कमाई करोड़ों में हो रही है वो है इसके मेकर्स यानी इसके बनाने वाले। हमने इनकी कमाई बता दी। इसमें दूसरा पक्ष फिल्म के विरोध शास्त्री हैं जो बिना जानकारी के पोस्टर फाड़ रहे हैं, पुतले जला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं इसे भी समझिए। इस फिल्म में एक गाना है बेशर्म रंग। इस गाने के दौरान अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहनी थी इसका रंग भगवा था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। लेकिन शुरुआती विरोध के बाद इसे ठीक कर दिया गया, बदल दिया गया। अब सवाल यह है कि जब विरोध की वजह ही नहीं है तो किस बात का विरोध हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि फिल्म शाहरुख खान की। देखिए इस वक्त हम छतरपुर में है और छतरपुर चूंकि चर्चाओं में है, बागेश्वर धाम सरकार यहीं से आते हैं। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं थिएटर के बाहर की, चूंकि कुछ लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने भी पहुंचे हैं, फिल्म के खिलाफ भी हैं, तो कुछ लोग फिल्म को देखने भी पहुंचे हैं। इस फिल्म से ऐसी क्या आपत्ति आप लोगों को जिससे आप उसके खिलाफ हैं? इस फिल्म में आपने देखा होगा कि वो हीरोइन है वो किस प्रकार के भगवा वस्त्र धारण किए हुए है। ये सनातन धर्म के ऊपर ही कुछ लोग हैं जो फिल्म को देखने भी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप फिल्म देखने पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं? यहाँ विरोध भी चल रहा है, आप लोग देखने भी आए? क्यों नहीं आएंगे भाई, देश की मूवी है, क्यों नहीं आएंगे। और शाहरुख खान की मूवी है, 4 साल बाद आ रही है तो क्यों नहीं आएंगे। सेंसर बोर्ड ने पास की है तो अगर कोई आपत्ति होती तो सेंसर बोर्ड ही उसको काट देता। क्यों विरोध किया कर रहे हैं इस फिल्म का? बॉलीवुड हमेशा से सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति का विरोध करता आया है और ऐसे ऐसे फिल्म में सीन जो डाले जाते हैं वो टोटल ही भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का काम करते हैं। क्या हॉलीवुड की मूवी देखने जाएंगे या बाहर की मूवी देखने जाएंगे? देश की मूवी सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसे करेंगे? ये बात हो रही है। देश की मूवी तो देखने जाएंगे आप, लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं सेंसर बोर्ड से और आगे के लिए उनको आगाह करने जा रहे हैं कि इस प्रकार के आप कट हो चुका है, वो कट हो चुका है जो सीन आप कह रहे हैं। तो ये चीज पहले से क्यों किया जा रहा है? चीज तो भूल भले ये में भी दिखाई गई थी उस समय, क्योंकि अक्षय कुमार था इसलिए आप लोगों ने उसका समर्थन किया था। ये गाना जो हरे राम हरे कृष्णा आपने देखा होगा, अश्लील दृश्य दिखाया गया था। भगवा रंग का जो सम्मान होता है वो तब होता है जब कोई साधु उसे पहनता है, सन्यासी पहनता है। ऐसे तो पूरा बॉलीवुड का बायकॉट करते हैं, टोटल बॉलीवुड का बायकॉट। बिल्कुल आपका राइट है, हमारा राइट देखने का राइट है। बिल्कुल इस फिल्म से अगर ऐसे आघात किए जाएंगे, एक्शन मूवी है, ऐसे आघात किए जाएंगे तो निश्चित रूप से धर्म प्रेमी लोगों को आघात होता है। बता दो शाहरुख खान ने देश के लिए कौन सा काम किया? इतना बड़ा कोरोना काल आया था, उसने 1 रुपए की मदद नहीं की, 1 रुपए की मदद नहीं की उस आदमी ने यार। चलिए, तो इस तरह से चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ शाहरुख खान के फैंस हैं जो इस फिल्म को देखने भी आए हैं और ये बात कर रहे हैं कि गर्व से हम इस फिल्म को देखेंगे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बीजेपी कार्यकारिणी में यह अपील भी की थी कि हर फिल्म का विरोध जरूरी नहीं है, इससे बचना चाहिए। पीएम मोदी की इस अपील का कई लोगों पर असर भी हुआ। जैसे विश्व हिंदू परिषद ने पठान फिल्म के विरोध से इनकार कर दिया और कुछ राज्यों के फिल्म समीक्षा करने वाले मंत्री भी इस पर शांत हो गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मोहल्ले का छुटभैया नेता बनना होता है, अपनी गली का दबंग बनना होता है, वो अब भी बिना सोचे समझे विरोध में जुट गए हुए हैं, जबकि पठान करोड़ों रुपए झोले में लेकर सीन से आउट हो चुकी है। इसलिए विरोध करने वालों को हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि कहीं उनके विरोध से विरोधी को ही फायदा तो नहीं हो रहा है। अब ये देखिए कि कैसे कुछ फिल्मों के लिए बॉयकॉट के ट्रेंड
शुभ शगुन की तरह काम करते हैं। ऐसे ट्रेंड्स के चलते हुए कई फिल्मों ने न सिर्फ बम्पर ओपनिंग की बल्कि बम्पर कमाई भी की। इन लिस्ट में फिल्म ब्रह्मास्त्र का नाम शामिल है, जिसने बॉयकॉट के बावजूद 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 के वक्त बॉयकॉट वाला माहौल टॉप पर था, लेकिन उसमें भी इस फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। फिल्म पद्मावत भी आपको याद होगा, जिस पर काफी बवाल हुआ। इसके बावजूद फिल्म ने 585 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी ने भी बॉयकॉट ट्रेंड के बावजूद 132 करोड़ रुपए कमा लिए थे। द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी दो वर्ग थे। इनमें एक वर्ग ऐसा था जो इसे प्रोपोगेंडा बताकर इसे बॉयकॉट करने की मांग करता रहा। बावजूद इसके फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। इसी तरह साउथ की फिल्म RRR को लेकर भी बॉयकॉट की मुहिम चलाई गई थी, लेकिन फिल्म वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही और अब वो इसका गाना जो है नाटू 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 ऑस्कर में ये नॉमिनेट भी हो चुका है। तो इस पूरे मामले में नजरिया 9 भी देख लीजिए। कमाई के पठान और तोड़फोड़ करने वाले विरोधी शास्त्री हैं, एक गाने को लेकर आमने सामने हैं और बॉयकॉट वाला बवाल चलता रहा है, लेकिन अंत में किसे फायदा हुआ ये भी जरूर नोट करना चाहिए। विरोध करने वालों में से कुछ लोग अपने अपने गली मोहल्ले के स्थापित छुटभइये नेता बन जाएंगे, लेकिन यह विवाद पठान को खूब रास आया। विरोध शास्त्री विरोध की लाठी पीटते रह गए और पठान नोटों की गड्ढियां लेकर चलता बना। इससे एक बार फिर से ये साबित हो गया कि विरोध का इस्तेमाल अपनी मार्केटिंग के लिए करना कितनी बड़ी शक्ति है। पठान का विरोध करने वाले आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे।